नाजरीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने तमाम मुसलमानों के दिल जीत लिए। इसराइल को ललकार के कहा है कि 1947 को गजा और फलस्तीन कैसा था, अब कैसा है। 1947 को तुम कहां थे और जहां पर कैसे आए। अरे अरे ओ इसराइल, मगरब तो तुम्हारा मकरूज है, हम जानते हैं, लेकिन तुर्क तुम्हारा मकरूज नहीं है। और अगर जब तुर्क तुम लोगों पर आया और तुम्हारी गर्दनों पर आया तो हम एक रात में अचानक तुम्हारी गर्दनों को दबोच लेंगे। एक शेर की ललकार ने इसराइल को फड़फड़ा कर रख दिया है। तुर्क सदर ने मगरब को ललकारते हुए कहा, ऐ मगरब, तुम भूल गए हो, सलेबी जंग को दोबारा छेड़ना चाहते हो। अरे ओ मगरब, तुर्क मर नहीं गया। तुर्क तुम्हारा वो हशर करेगा जो लीबिया और काराबाग के साथ किया था और पूरी दुनिया ने देखा था। अरे ओ मशरक़े वुस्ता को ऐसे नीस्तो नाबूद कर देंगे कि पूरी दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि मुसलमानों को कैसे छेड़ा है, मुसलमानों के मासूम बच्चों की कैसे जानें ली हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें अपने हाथों में उठाए हुए आसमान की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ये ललकार ललकार कर कह रहे हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इंसाफ फरमा। तुर्क मर नहीं गया। तुर्क तुम्हारा वो हशर करेगा कि एक रात अचानक हम तुम्हारी गर्दनों को दबोच लेंगे। तुर्क सदर ने कहा कि ऐ इसराइल, हम तुम्हें पूरी दुनिया के सामने जंगी मुजरम करार देते हैं। हम इसलिए खामोश हैं कि हम तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं और हम पूरी दुनिया के सामने तुम्हें एक जंगी मुजरम करार देते हैं। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि हमने आज तक इसराइल के अंदर होने वाली बमबारी की हिमायत नहीं की, लेकिन इसराइल जो फलस्तीन के अंदर नहत्ते मजलूम बच्चों के साथ कर रहा है, हम इसकी हिमायत नहीं करते, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसराइल की दरिंदगी को पूरी दुनिया के सामने बयान करते हुए कहते हैं कि इसराइल एक दरिंदा है, इसने एक दरिंदगी का मुजाहरा किया है, ये एक जंगी मुजरम है और इस जंगी मुजरम का हम कभी साथ नहीं देंगे। सदर ने इसराइल को ललकारते हुए कहा कि इसराइल, तुम्हें तन्हा छोड़ दिया जाएगा। हम फलस्तीन पर होने वाले जुल्म का मुजरम मगरब को करार देते हैं। ये सब शरारत और सब शैतानगी मगरब की तरफ से की जा रही है। इसराइल को तुर्क एर्दोआन की जानब से एक मात दी गई है कि तुम बाज आ जाओ और अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, तुम्हें तन्हा छोड़ दिया जाएगा। तुम्हारी हमायत में अब कोई भी नहीं खड़ा होगा कि सब जानते हैं कि तुम एक तंजीम हो, तुम एक प्यादा हो और तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त आएगा कि तुम्हें तन्हा छोड़कर सब भाग जाएंगे। मगरब अपना मतलब निकाल कर तुम्हें छोड़ देगा। जो भी तुम्हारे साथ राब्ते में है, ये सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को इस तरीके से दुनिया के सामने जलील करना छोड़ दो। नाज़रीन, इसी मौका पर तुर्क सदर ने गैस पाइपलाइन के मंसूबे जो इसराइल के साथ चल रहे थे वो भी मुअत्तल कर दिए हैं और दूसरी जानब अजरबैजान की जानब से 50% तेल तुर्की के रास्ते से इसराइल में दाखिल होता था, जिसको मुअत्तल कर दिया गया है। ये हैं मुस्लिम कंट्रीज जिन्होंने बगैर किसी सोचे समझे देखा कि मुसलमानों की तौहीन हो रही है तो फौरन कार्रवाई करते हुए अपने तमाम मंसूबों को मुअत्तल कर दिया है। इसराइल और मगरबी ममालिक की जानब से अब सदर रजब तैयब एर्दोआन के बारे में घटिया मुहिम चलाई जा रही, घटिया मीम्स चलाई जा रही हैं, उनके फोटोज की बेहुरमती की जा रही है और इसराइल ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम तुर्की के साथ तमाम सफारती और कारोबारी राब्ते को मुअत्तल करने का ऐलान करते हैं। सदर तैयब रजब एर्दोआन की इस तकरीर ने इसराइल को बौखलाहट का शिकार कर दिया है कि इसराइल अब जो अपने सफारती नुमाइंदा जिनको बनाकर भेजा था उनको भी वापस बुला लिया है। इसराइल अब इतना बौखलाहट का शिकार हो गया है कि वो अपना अगला कदम उठाने के लिए 70 बार सोच रहा है। सदर रजब तैयब एर्दोआन की ये बात उनको कभी नहीं भूलेगी कि हम जब भी तुम पर आएंगे, रात के अंधेरे में तुम्हारी गर्दनों को दबोच लेंगे। हमेशा सलामत रहिएगा। सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए दुआएं कीजिएगा और तुर्की के लिए दुआएं कीजिएगा। अजरबैजान, लंदन और दीगर इस्तांबुल और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनमें जमे गफीर इकट्ठा होकर फलस्तीन के हक में एहतजाज कर रहा है। हर जानब
फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन के नारे लगाए जा रहे हैं। मुसलमान अपना हक अदा कर रहे हैं, तो क्यों ना पाकिस्तानी अवाम भी अपना हक अदा करे और पूरे पाकिस्तान में एक पुरअमन एहतजाज हो और मुल्की रूल्स के मुताबिक फ्री फलस्तीन के नारे लगाए जाएं। क्यों ना हमारे लीडरान और सियासी लीडरान भी खड़े हों और फ्री फलस्तीन के नारे लगाते हुए इसराइल को सदर रजब तैयब अर्दवान की तरह ललकार कर कहें कि हम भी एक एटमी पावर हैं, हम भी तुम पर जब झपटेंगे तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि पाकिस्तान कहां से आया है। हमें भी चाहिए कि हम भी फलस्तीन के शाना बशाना हो जाएं। हमें भी चाहिए कि हम भी मुसलमान बहन भाइयों के शाना बशाना हो जाएं। हमें भी उन रोती हुई माओं के चेहरे देखने चाहिए। हमें भी उस रोते हुए बाप की सिसकियां देखनी चाहिए। हमें भी उन नन्हे मुन्ने बच्चों की लाशें देखनी चाहिए। हमें भी देखना चाहिए और हमें भी दिल के अंदर दर्द जगाना चाहिए कि क्या जो फलस्तीन में नहत्ते मुसलमानों, नहत्ते फलस्तीन और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, क्या ये जुल्म ठीक है? अगर आप कहते हैं तो ठीक है, फिर आपकी मगरबी सोच है। अगर आप कहते हैं कि ये सब गलत है और हम एक मुसलमान हैं, हमें एक आवाज होना होगा, तो क्यों सोच रहे हो? उठो, मिलकर अगर सोशल मीडिया से आवाज बुलंद कर सकते हो तो सोशल मीडिया से आवाज बुलंद करो। अरे उठो, अगर मिलकर एहतजाज कर सकते हो तो अपने हाथ में हाथ डालकर बताओ ये मगरबी ममालिक को कि हम मुसलमान हैं और हम अपने मुसलमान होने का एहसास दिलवाते हैं और हम फलस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हम कभी भी उस दरिंदगी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम कभी भी उस दरिंदा तंजीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जो फलस्तीन पर नाजायज जुल्म कर रहा है।